मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड, 3 टाइप के कोलाइड थे। उनके बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, दे आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेटिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। ये डेफिनेशन थी कि मल्टी यानी काफ़ी सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे जिनकी डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर थी, उनको सोलवेंट में जब डिजोल्व किया गया तो वो एग्रीगेट हो जाते हैं और उनका साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है। मैक्रोमोलिकुलर में यही था कि वो पहले ही लार्ज साइज पार्टिकल थे जैसे प्रोटीन, स्टार्च के। एसोसिएट में आपका सोप सॉल्यूशन के बारे में बताया गया था कि वहाँ लो कंसंट्रेशन पे तो वो एग्रीगेट नहीं होते, ज़्यादा कंसंट्रेशन होते ही वो एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होकर मिशेल बनाते हैं जो कि कोलाइडल रेंज में होती हैं। देयर एटम और मोलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्सेज। छोटे पार्टिकल हैं, वीक वंडरवाल फोर्सेज है उनके बीच में। मैक्रोमोलिकुलर हैं तो उनका साइज़ ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, जितना साइज़ या मास ज़्यादा होता है वंडरवाल फोर्सेज उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या हो गया भी, लार्ज साइज़ है तो वंडरवाल फोर्स है क्वाइट हाई हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। हायर द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मास ज़्यादा हो या सरफेस एरिया ज़्यादा हो, वंडरवाल फोर्सेज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वंडरवाल फोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। लो मोलिकुलर मास, हाई मोलिकुलर मास, हाई मोलिकुलर, तो मोलिकुलर मास से डिटरमाइन कर सकते हो जितना मोलिकुलर मास ज़्यादा उतने ही वंडरवाल फोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। लो मोलिकुलर मास वीक वंडरवाल फोर्सेज, हाई मोलिकुलर मास हाई वंडरवाल फोर्सेज, हाई मोलिकुलर मास हाई वंडरवाल फोर्सेज। इसका गोल्ड सोल है, प्रोटीन स्टार्च है, ये सोप सॉल्यूशन जो मिशेल बनती है। मैकेनिज्म ऑफ मिशेल, मिशेल कैसे बनती है। सोप है जो आपका साबुन होता है, 2 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड बोलते हैं इनको। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है उसमें और हाइड्रोफिलिक ये एसिडिक ग्रुप है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपेलिंग, और हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लिविंग। क्योंकि देखो इस पर नेगेटिव चार्ज है, पोलर टाइप है, तो वाटर में से इसकी नेचर मिलती है। लेकिन आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप होता है आपका, और उसकी नेचर नहीं मिलती तो वो रिपेल करता है। ये चीज़ आपको पता है। तो वाटर एसिड है वो ऐसे होते हैं जैसे C15H31COONA। ये साबुन का फार्मूला है, जैसे सोडियम पामीटेट बोलते हैं इसको। तो ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, 15 कार्बन की चेन है, और ये दूसरा एनायनिक पार्ट है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो वाटर रिपेलिंग है, और ये सेम नेचर के कारण, वाटर की पोलर नेचर है, इसके के ऊपर भी चार्ज है, तो ये वाटर फिलिक है, लविंग है। तो लोअर कंसंट्रेशन पे वाटर रिपेलिंग ग्रुप है आउटसाइड होता है, इज ऑन सरफेस, एंड वाटर लविंग पार्ट इज इनसाइड। बट एट हायर कंसंट्रेशन पे, जैसे ही हायर कंसंट्रेशन पे होगा, आर ग्रुप जो आपका एल्काइल ग्रुप है पुल्ड इनटू द वाटर, वाटर की अंदर चला जाएगा, उस पर कुछ वेट ज़्यादा हो जाएगा, वो अंदर आ जाएंगे सारे और एक ऐसे सर्कल बना लेंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे। इस एग्रीगेशन, एग्रीगेटेड फॉर्म को हम मिशेल कहते हैं। तो क्या हुआ, 2 पार्ट थे, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक, जो एक वाटर से नेचर मिलती जुलती है, एक दूसरे की वाटर से नेचर मिलती नहीं है, तो वाटर से दूर रहेगा पहले। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे क्या हुआ, जो आर ग्रुप है वो इनसाइड पुल हो जाएंगे, इनसाइड खींचे जाएंगे और एग्रीगेट हो जाएंगे, एग्रीगेट होके उस एग्रीगेटेड फॉर्म को ही हम मिशेल कहते हैं। अब साबुन में क्लींसिंग एक्शन कैसे होगी, ऐसे ही है जैसे ये ऑयल ड्रॉपलेट है, मान लीजिए यहाँ आपके कपड़े या क्लॉथ पे ऑयल ड्रॉपलेट या डस्ट लगा हुआ है, तो ऑयल की नेचर भी वाटर से मिलती जो नहीं है। अगर ऑयल को मान लीजिए सरसों का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें को पानी में मिलाओगे अलग मिक्स नहीं होता, वो उसकी नेचर अलग है। लेकिन आर जो एल्काइल ग्रुप है उससे नेचर मिलती जुलती है, तो वो सारे के सारे इसको ढक लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही क्लींसिंग एक्शन है सोप की बेस्ड ऑन मिशेल फॉर्मेशन, मिशेल फॉर्मेशन पे है। ड्रॉप ऑफ ऑयल और डस्ट इज सराउंडेड बाय मिशेल, मिशेल के द्वारा सराउंडेड हो जाती है, मिशेल इसके चारों तरफ आके बैठ जाती हैं। अब क्या होता है, जैसे ही आप एक्सेसिव वॉशिंग देंगे, बहुत ज़्यादा वाटर देंगे, तो ये एज इट इसको वाटर से, एज इट इसको क्लोथ से बाहर निकाल देगी। तो इस
अकेले वाटर से तो नहीं निकलेगा ऑयल ड्रॉपलेट क्लॉथ से। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वाटर की नेचर मिलती नहीं है ऑयल से या डस्ट से, लेकिन इसकी है, इनकी नेचर मिलती रहती है। ये दोनों की आर ग्रुप की, आर आपका एल्काइल ग्रुप है जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है उसकी, और इसकी नेचर मिलती जुलती है। तो ये इसके सर्कल कर लेते हैं, इसको बाहर से घेरा कर लेते हैं, और जैसे ही एक्सेसिव कूलिंग करोगे तो ये बाहर निकलाएंगे सोप सॉल्यूशन के साथ, मिशेल के साथ। तो इस तरह आपका कपड़ा साफ़ हो जाएगा। आगे हैं जो आपने लायोफोबिक कोलाइड कहे थे कि वो डायरेक्टली मिक्सिंग से नहीं बनते, उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड हैं। वो स्पेशल मेथड क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। कोलाइड मील, कोलाइड मील क्या होती है भाई? इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टील प्लेट, मेटल की प्लेट हैं, रोटेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में हाई स्पीड के साथ। जैसे आपकी चक्की होती है, चक्की में आटा पीसते हैं, आटा वहाँ एक व्हील होता है साइड में, उसमें हमने फिक्स कर रखा होगा कि आटा आपका बारीक निकालना है या थोड़ा बड़े साइज़ का निकालना है, मोटा आटा निकालना है या बारीक, वो साइज़ फिक्स करते हैं। ऐसे ही हमने कोलाइडल मील है, उसमें भी हमने क्या करना है कि हमने जो ऊपर पार्टिकल डाले सस्पेंशन, बड़े साइज़ के पार्टिकल, उनको इस तरह फिक्स किया हुआ है कि जो पीसने के बाद आए वो कोलाइडल रेंज का पार्टिकल आए। बिल्कुल आटा चक्की की तरह ही है। आपके घर में जो होती है 2 पार्ट होते हैं उसमें चक्की के, 2 भी, यहाँ भी 2 मेटल प्लेट हैं, उनके बीच में जो पार्टिकल आएगा वहाँ उसकी ग्राइंडिंग हो जाएगी, पिस जाएगा वो, और पिस के हमने उसको फिक्स कर रखा है कि भाई उसका जो पीसने के बाद पार्टिकल का साइज़ आए वो कोलाइडल रेंज में 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में, और हमारा तो मेन फोकस साइज पे ही है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टील प्लेट रोटेट इन हाई अपोजिट डायरेक्शन विद हाई स्पीड। तो सस्पेंशन लार्ज साइज पार्टिकल के आपने डाले ऊपर से, और रिड्यूस कर देगा साइज ऑफ पार्टिकल टू कोलाइडल रेंज ऑन मिक्सिंग विद डिस्पर्सन मीडियम, इट फॉर्म कोलाइडल सोल। तो उसके बाद जो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल आ जाएंगे उसको डिस्पर्सन मीडियम से में मिक्स कर दो तो आपका कोलाइडल सोल बन जाएगा। नेक्स्ट है केमिकली भी हम करवा सकते हैं कुछ रिएक्शन वगैरह करवा के, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कर दो तो जो सल्फ़र है बाहर निकलेगा, वो उसकी सल्फ़र की सोल बन जाती है, वो कोलाइडल रेंज में आ जाता, पार्टिकल ब्रेकअप हो जाता है इस रिएक्शन में। हाइड्रोलिसिस कर लो FeCl3 फेरिक क्लोराइड का पे वाटर ऐड कर दो, फेरिक हाइड्रोक्साइड की सोल बन जाएगी। फेरिक क्लोराइड है उसमें वाटर डाल दो, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बन जाएगी। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके गोल्ड सिल्वर है, जैसे गोल्ड सिल्वर में जिंक डाल दो, जिंक क्लोराइड, गोल्ड रिड्यूस होके गोल्ड की सोल या सिल्वर की सोल बन जाएगी। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन क्या है? फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल स्टेट बाय एडिशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट टू इट। क्या है? कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उनको आपने कोलाइडल सोल में कन्वर्ट करना है। कुछ एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, कोई सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, वो क्या कर देगा, वो अलग फिनोमिना है। इस प्रोसेस को हम, इससे अगर कोलाइडल सोल बनती है तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल स्टेट बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू इट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। इलेक्ट्रोलाइट जनरली हैविंग कॉमन आयन इज एडिड, कॉमन आयन जिसमें हो वो ऐड किया जाता है, और इस इलेक्ट्रोलाइट को हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोल देंगे। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeCl3 ऐड कर दिया तो ये आयरन की ये सोल बन गई भाई। क्या हुआ? FeO3 की सोल बन जाएगी, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन है वो जो ये थी FeOH थ्राइस, ये एड्जॉर्ब कर लेगी कॉमन आयन को। एड्जॉर्प्शन जो है कॉमन आयन का इसमें से एड्जॉर्ब कर लेगा। अब Fe पे भी प्लस है चार्ज और यहाँ वाले पे भी प्लस चार्ज है, तो दोनों में रिपल्सन होगा और ये डिस्पर्स हो जाएगा। रिपल्सन होने के कारण पार्टिकल्स है कुछ टूट जाएंगे और पार्टिकल्स का साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। क्या हुआ? ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT थे। अब आपने कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया
कॉमन आयन को ये एडजॉर्ब कर लेगा, कॉमन आयन है वो एडजॉर्ब हो जाएगा इस सॉल्यूशन पे। एडजॉर्ब होने के बाद दोनों में रिपल्सन होगा क्योंकि सिमिलर चार्ज है Fe+ वाले पे, इस वाले पे भी और इस वाले पे भी, तो ये दोनों का डिस्पर्स हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और इस कारण आपका पार्टिकल का साइज है गेट रेड्यूस टू कोलाइडल रेंज। ये आपकी